अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नज़म की तशरीह लेकर आई हूँ। इस नज़म का नाम है बरसात और इसके शायर का नाम है ताजवर नजीब आबादी। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बंद आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मी से बयाबां रंगे गुलिस्तां, फूलों की बरखा दोनों में यकसां, कोयल की कूकू बागों में रक्सां, जुगनू की जगमग बन में चरागां, बरसात आई बरसात आई। इसमें मी ये जो लिखा हुआ है इससे मुराद है बारिश और बियाबां से मुराद होता है वीरान जगह या कोई जंगल वगैरह। अच्छा जी, और रक्सां का मतलब होता है रक्स करना। जब कोई चीज़ खुशी से लहराती है, रक्स करती है, तो तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और बन का मतलब भी होता है जंगल। तो शायर इस बंद में कहते हैं कि शायर इस बंद में बरसात के मौसम का ज़िक्र कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है और बारिश बरसती है तो उस वक्त वीरान जंगल भी बाग की तरह बन जाता है। जैसे जब वीरान जगह पर बारिश बरसती है तो हर तरफ फूल बूटे निकल आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे जंगल भी एक बाग बन गया है और बारिश की वजह से हर जगह फूल ही फूल नज़र आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे फूलों की बरसात हो रही है। और इस सुहाने खूबसूरत मौसम में कोयल की कूक बागों में रक्स करती है और हर तरफ खूबसूरत परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आती है। और ऐसे में फिर नन्हे नन्हे जुगनू भी बाहर निकल आते हैं और उनकी रोशनी जंगलों में चिरागों की तरह जलती बुझती नज़र आती है। और ये खूबसूरत नज़ारे हमें इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम आया है। और ये खूबसूरत मौसम अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है, तो इंसानों का फ़र्ज़ है कि वह हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाएं। जी अब दूसरे बंद की तरफ चलते हैं। शब रंग बादल मी के हर अव्वल, तपती ज़मीनें पानी से जलथल, फ़र्शे ज़मुरद सब्ज़े की मखमल, बरसात है जंगल में मंगल, बरसात आई बरसात आई। जी बहुत ही खूबसूरत बंद है। इस बंद में शायर कहते हैं कि जैसे काली रात के जैसे बादल आते हैं, यानी जब काले बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि काली रात हो गई है। तो काली रात जैसे बादल बारिश का पहला दस्ता बनकर गर्मी से तपती हुई ज़मीन को जल थल कर देते हैं। यानी कि जब बादल आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक फ़ौज है और उसका पहला दस्ता जो है वो फ़ौरन ज़मीन की तरफ लपक रहा है और ये पहला दस्ता जो है ये ज़मीन को अपने ठंडे ठंडे पानी से जल थल कर देता है, सैराब कर देता है। वो ज़मीन जो गर्मी से तप रही होती है, हर तरफ गर्मी की शिद्दत से लोग बेहाल होते हैं, तो ये बारिश के पहले कतरे जो होते हैं उनको खुशी से निहाल कर देते हैं। और बारिश की वजह से हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है और जो कि बहुत खूबसूरत और नरमो मुलायम लगता है। और बारिश के कतरे जब उस सब्ज़ घास पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हीरों की तरह चमक रहे हैं। इसमें शायर ने घास को ज़मुर्द से तशबीह दी है। ज़मुर्द एक खूबसूरत सब्ज़ रंग का पत्थर होता है। तो शायर कहता है कि जब बारिश बरसती है तो हर जगह पर सब्ज़ सब्ज़ घास नज़र आती है, पौधे नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर जब फिर उन पर बारिश के कतरे पड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि सब्ज़ रंग की कीमती पत्थर चमक रहे हैं। और इसी बरसात की वजह से ही हर वीरान जगह पर रौनक हो जाती है और हर जगह पर सब्ज़ा और ख़ूबसूरत फूल नज़र आते हैं क्योंकि बरसात आई है बरसात आई है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वीरान जगहों पर जब बारिश का पानी बरसता है तो वो वीरान जगहें सैराब हो जाती हैं और वहाँ पर फूल बूटे रंग बिरंगे फूल सब्ज़ घास उगाती है, खूबसूरत परिंदे वहाँ पर चहचहाते हैं और हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है और लगता ही नहीं कि ये जगह पहले इतनी वीरान थी। और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है। जी इस नज़म का आखिरी बंद है। दिलकश समा है दिल शादमा है, खुशियों का हर सू दरिया रवां है, दिलशाद एक एक पीरो जवां है, बरसात की रुत जाने जहाँ है, बरसात आई बरसात आई। बहुत ही खूबसूरत शेर है। इसमें बहुत ही खूबसूरत अशार हैं ये और इसमें शायर बरसात के खूबसूरत मनाजिर का ज़िक्र करता है कि जब ज़मीन पर जब अल्लाह ताला अपनी बारिश बरसाते हैं, अपनी रहमत बरसाते हैं, तो हर तरफ एक नहायत खूबसूरत मंज़र नज़र आता है। और मौसम बरसात में तो हर नज़ारा ही बहुत खूबसूरत लगता है जो दिलों को खुश करता है। गर्मी से परेशान इंसान, जानवर, पौधे सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं।
ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر جاتی ہیں، چاہے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب کا دل خوش ہو جاتا ہے، خوشی سے مسکرانے لگتا ہے۔ اور یہ حسین موسم اس دنیا کی جان ہے، اس دنیا کی رونق اس خوبصورت موسم کے دم سے ہی ہے۔ اور یہ خوبصورت موسم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب گرمی کے بعد انسان جو ہیں وہ گرمی سے اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ٹھنڈی ٹھنڈی برسات ان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، ان کے دلوں کو خوش کرتی ہے۔ جی، تو امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔